मैं अपने आज के इस तरह से पहली बार अनंतनाग में हमारे कायद और जम्मू कश्मीर कांग्रेस शुक्रिया ये करने और इनके हमरा जानते हो रमन भल्ला जी बने थे, उसके बाद लोकसभा भी लड़े। एमएलए से ही हमारे साबका एमएलए जो कुकरनाग से और आज घर वापसी करने सर जिनको कहते हैं मोहम्मद अली भट्ट साहब है। सुबह का बोला शाम को घर आ जाए तो उसको बोला नहीं कहा जाता है और इसका सारा कैरियर कांग्रेस में यूथ कांग्रेस से लेकर एमएलए बने, बड़े ओहदों पर रहे। तो मैं इसी लगे हाथ सारे रमन भल्ला साहब रविंद्र शर्मा जी से भट्ट साहब से कोई जाती लड़ाई में शहीद नहीं हुआ। तुम्ही सर का जमीन लड़ाई ना अवया नाम है जमीन लड़ाई ऐसा उनको शहीद किया, ये मालूम है। तो अगर सबसे बड़ा शहीद आजादी के बाद का कोई माना जाता है वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी, जिसको मिलिटेंटों ने, उग्रवादियों ने शहीद किया, वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी। और दूसरा देश का सबसे बड़ा शहीद स्वर्गीय राजीव गांधी। लड़कियां जिसमें फौजिया सोफिया कुरैशी और दूसरी भूमिका सिंह, उन दोनों को भी मैं इस सरजमीन से उनको शाबाशी देते हुए इंसल्ट किया, क्या क्या नाम दिया उनको, हम सबको फख्र होना चाहिए कि ये देश की बेटियां, हमारी बेटियां, हम सबको फख्र होना चाहिए उसमें कि हमारी बेटियों ने अपना काम पूरा कर दिया। तो जोरदार तालियों के साथ हमारी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी, हमारे सीनियर कायद साबिका सदर पीरजादा मोहम्मद सईद साहब, शायद मैं फिर आज पहरिम पटी करें कि ये खातर ऐसे सवालात तिम समझन सु पहरिम पटी। जैसा कि मेरे बाकी साथियों ने कहा, खासतौर से मीर साहब ने, कि 22 अप्रैल को जो यहां पे एक अफसोसनाक वाक़ा पेश आया बाईसरन में, जिसमें 27 लोगों की शहादत हुई। उसके बाद के जो वाक़ात हैं जो 10 मई तक चलते रहे, वो हम सबको पता है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता अगर दोहराने की जरूरत है तो वो ये है कि मुबारक है जम्मू कश्मीर के तमाम हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों को जिन्होंने उन साजिश करने वालों की वो साजिश
नाकाम कर दी, जो साल से बिलखसूस कश्मीरियों के माथे पे थोपी जा रही थी। उस वाक़े के बाद में कोई फर्द बशर जम्मू कश्मीर का नहीं होगा जिसने उस वाक़ा की भरपूर मजम्मत न की हो। भरपूर मजम्मत न की हो और अपने अकल के मुताबिक, अपनी जहानत के मुताबिक उन्होंने अपना कारोबार भी बंद कर दिया। गो के उस वाक़े से हमारी मईशत पे जो असर पड़ा है वो शायद काफी देर तक हम पूरा नहीं कर सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उसमें हुई, अगर एक साइड से एक ही तबके, एक ही फिरके, एक ही मजहब के लोग शहीद किए गए तो उनमें शहीद सैयद आदिल हुसैन भी था। और उस आदिल हुसैन की शहादत में जो हमारे माथे के ऊपर जबरदस्ती का एक इल्जाम लगाया जा रहा था, हमको आदिल हुसैन की शहादत ने उस इल्जाम से बरी कर दिया। हम आदिल हुसैन की शहादत को कभी भूल नहीं सकते। जैसे एक वक्त में 1948 में बारामूला में शहीद मकबूल शेरवानी की शहादत ने हमारे माथों के ऊपर वो कलंक नहीं लगने दी। प्लीज सर, उनकी शुजाअत, उनकी बहादुरी सबको हम सलूट करते हैं। और उनको सर उन्होंने सर परमिट नहीं दिखाऊंगा सर, मुझे आपके सर मुझे वो नहीं है सर, बहस के लिए नहीं मान रहे हैं। सवालात तो पहले पहलगाम सवाल वहाँ पे जो लैप्स हुआ, वहाँ का जो इंटेलिजेंस लैप्स हुआ, सुनने में आया है 3 दिन पहले ही गेट के बाहर तो उन 3 दिनों में क्या किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद में कांग्रेस अगर इतनी दूर दराज जगह थी तो बाइसर हर गली कोचे में, हर आप देखेंगे जितने भी टूरिस्ट जगह हैं वहाँ पे फौज होती है, तो वहाँ पे क्यों नहीं थी? और अगर नहीं थी तो उसके बाद में जो 4 लोग थे, आया कि वो पकड़े गए, अगर पकड़े गए तो उनका क्या कहना है, अगर नहीं पकड़े गए तो क्यों नहीं? तो यही सब सवालात हैं। इसके साथ साथ सीज फायर किस तरीके से हुआ, जिस तरह थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को बीजेपी ने तस्लीम किया। ऑपरेशन लगातार चल रहा है सर कश्मीर घाटी में, सर बीच में बताइए सर, आपने अभी तकरीर में कहा कि बीजेपी जवाब देगी, जिन्होंने कहा था कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, आराम से कोई मिलिटेंसी नहीं है, उसके बारे में बीजेपी से आप सवाल करेंगे, वही उसका जवाब देगा। आपने कहा कि बीजेपी